नोटबंदी नहीं लाया होता तो इस देश में टैक्स कलेक्शन इतना हाई रेट पर नहीं जाता। आज लगभग 1,87,000 करोड़ रुपया पूरे देश में टैक्स वसूली का काम किया जा रहा है जीएसटी के माध्यम से, और लगभग 15 लाख करोड़ रुपया इस देश में आपको इनकम टैक्स के माध्यम से रेवेन्यू वसूले जाते हैं। इसलिए साथियों एकदम स्पष्ट है, बिहार तभी चलेगा जब डबल इंजन की सरकार बनाओ। और कार्य समिति के सदस्यों से हम यही आग्रह करने के लिए आज आप लोग बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के 9 साल जो बेमिसाल हुआ है, इसको नीचे जमीन तक दूर तक पहुंचाने का काम करना है साथियों। जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और पहली बार अति पिछड़े समाज को आरक्षण दिया गया, तब भी पीठ पर कोई खड़ा व्यक्ति था, उनका नाम था पंडित कैलाशपति मिश्र, जो उनको समर्थन देने का काम किया। जब वीपी सिंह जी ने इस देश में मंडल कमीशन लाया, और मंडल कमीशन लाया साथियों, तो 200 सांसद कांग्रेस पार्टी का था, 147 सांसद जनता दल का था, और 83 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था। और तब भी यदि वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लाया तो उसका भी समर्थन किसने किया, और पीठ पर कौन खड़े थे? सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी खड़े थे। और इस देश में जब लगा कि चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या कहा? हम सबका साथ, सबके विकास की चिंता करते हैं। और उन्होंने तय किया, दलित समाज को आरक्षण मिला, पिछड़ों को आरक्षण मिला, अति पिछड़ों को आरक्षण मिला। 10% किसको आरक्षण नरेंद्र मोदी जी ने दिया? सभी स्वर्णों को भी 10% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। इसलिए एकदम स्पष्ट है, नीचे एकदम डिबेट करिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई पीछे नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास की चर्चा करती है। नीचे आपको डराएगा कि बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, जो 2015 के चुनाव में आपके साथ खेलने का प्रयास किया गया, ये नहीं होने देना है। हमको सचेत रहना, और हम तो काम करने वाली पार्टी के लोग हैं, हम लोगों को चिंता करके इसको आगे बढ़ाना है। और इस देश में क्या हो रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी कहती है भारत तोड़ो यात्रा निकालेंगे। देश में एक तरह का न्यूसेंस बनाया जा रहा है, जिसमें ब्रेकिंग इंडिया का सपना देखा जा रहा है। और दूसरे तरफ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नड्डा जी और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में इस देश में मेकिंग इंडिया का सपना देखा जा रहा है। और तीसरा जो वर्ग है, जिसको दोनों पक्ष से मतलब है, उसको कहते हैं लुकिंग इंडिया, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन हम वैसे भारत की कल्पना ना करें जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था। कभी अंग्रेजों ने लूटा, कभी मुगलों ने लूटा। ये लूटने की प्रथा को खत्म करना है, और इस देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेकिंग इंडिया के तौर पर सोने का शेर बनाना है, जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके, दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। हम सोने की चिड़िया से बाहर निकलकर सोने का शेर बनाने का काम करें। और इस देश में क्योंकि हम लोग विशेष तौर पर चिंतित तब होते हैं जब हमारा कोई गोतिया बढ़ने लगता है। आजकल उत्तर प्रदेश हमसे बहुत गति से बढ़ रहा है। यहाँ राधा मोहन जी बैठे हैं, तो और हरीश जी भी बैठे हैं, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहाँ क्योंकि हमारी ही पार्टी की सरकार है, लेकिन हमारा तो गोतिया वही है, तो हम लोगों को चिंता होती है कि बिहार क्यों पीछे हो गए। और यह तभी संभव है जब नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जब होगा, तब हम संपूर्ण रूप से विकास की कल्पना को देख सकते हैं। मैंने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि लालू प्रसाद जी ने किसी को आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण सिर्फ एक ही परिवार को दिया, वो लालू परिवार था, जिसको नौकरी पक्की हो गई।
और किसी की पकड़ी नहीं है। तो इसलिए हमको पूरा लोगों के साथ डिबेट भी करना होगा साथियों कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर फेल है पूरी तरह, हत्या, लूट, बलात्कार, रोज हत्या हो रही। और एक आजकल डिबेट चलाए हुए हैं लोग, शराब शराब शराब। अरे भाई, शराबी किसने बनाया ये तो बताओ। बिहार में लगभग 987 शराब की दुकानें हुई करती थी 2005 में। जब पहले प्रखंड में शराब की दुकान होती थी, फिर अनुमंडल में हुआ, फिर जिले में हुआ, सबको जोड़िएगा तो 1000 भी शराब की दुकान नहीं होती थी। लेकिन 2016 में नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि अब शराब की दुकानें बंद करेंगे। बिहार में महिलाओं के चलते मैं ये घोषणा कर रहा हूं। तो हम महिलाओं से ये भी बताना चाहते हैं कि जिस दिन बंद हुआ शराब, उस दिन पूरे बिहार में 10,000 से अधिक शराब की दुकान नीतीश कुमार ने खुलवाने का काम। शराबी तो नीतीश कुमार जी ने बनाया। और आज मैं कहता हूं कि कल तक तो पंचायत में शराब की दुकानें खुली थी, मसालेदार अंग्रेजी शराब की दुकान। अब ऐसा कोई पंचायत नहीं है, घर नहीं है, गांव नहीं। कल तक तो 10,000 पंचायत में दुकान खुली थी। आज बिहार के लोगों को शराबी बनाकर घर घर तक शराब पहुंचाने का काम कौन सरकार कर रही है? वो नीतीश कुमार की सरकार कर रही है साहब। यही है नीतीश कुमार का फॉर्मूला कि पहले शराबी बनाओ, फिर शराब को बंद करो, और फिर शराब के माध्यम से धन अर्जन करने का काम। आज यदि शराब बिक रहा तो कहीं नहीं पुलिस का मामला, पुलिस के सहयोग से बिक रहा। या सरकार, यदि होम मिनिस्टर आप नीतीश बाबू आप हो, इसकी जिम्मेदारी तो आपको तय होनी चाहिए कि आप यदि मुख्यमंत्री हो और आपके राज्य में शराब बिक रहा तो इसका दोषी कौन दूसरा हो सकता है? जिस तरह हम लोग आंदोलन कर रहे थे, आदरणीय सुशील जी, विजय सिन्हा जी, हम लोग लगातार बोल रहे थे कि शराब में जो मरेगा, जहरीली शराब में, उसको मुआवजा देना पड़ेगा। और कानून में, एक्ट में यह प्रावधान था, गोपालगंज में पहले दिया गया था। पहले नीतीश कुमार जी ने क्या कहा, जो पिएगा वो मरेगा। लेकिन जब हम लोग लगातार उस पर दबाव बनाते गए तो नीतीश कुमार जी को मानना पड़ा। और जब माने तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पूरी रूप से जो मरेंगे उनको ये लिख के देना पड़ेगा उनके परिवार को कि जो शराब है, जो शराब से मरे हैं, जहाँ से पिए हैं, खरीदे हैं, उनको ये लिख के देना पड़ेगा कि कहाँ से खरीदे। अरे भाई, जब जो व्यक्ति मर ही गया पी के, उनके परिवार का मदद करना है तो मदद कीजिए। उसकी चिंता क्या कर रहे हैं, कहाँ से आया, क्या है। और यदि आप उनसे लिखवा सकते हैं तो क्या नीतीश कुमार जी आप लिखवाने के लिए तैयार हैं कि यदि एक भी बोतल बिहार में शराब मिलेगा तो नीतीश कुमार इस्तीफा देने का काम करेंगे? ये नहीं हो सकता। नीतीश कुमार जी आजकल स्वयं घोषित प्रधानमंत्री हो गए। कल ही दरभंगा में उन्होंने स्वयं को घोषित कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री हम। इसी के लिए हम कहते हैं, गजनी फिल्म में देखे होंगे आप लोग, गजनी फिल्म में हीरो है आमिर खान और उसका मेमोरी लॉस हो जाता है। तो हम लोग बीच में कहते थे कि मुख्यमंत्री मेमोरी लॉस। अब तो हमको कहना पड़ेगा मेमोरी लॉस स्वयं घोषित प्रधानमंत्री। अब तो बदलना पड़ेगा। इसलिए साथियों, एकदम पूर्ण रूप से हमको चिंता करनी पड़ेगी कि इस बिहार को बढ़ाने के लिए, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा इस देश को बढ़ाने के लिए। और आप सोचिए, इसके पहले भी प्रधानमंत्री आप लोगों ने देखा है, कल तक जब तक स्विच नहीं दबता था, तब तक श्रीमती गांधी का स्विच नहीं दबता था, तो इस देश में कोई प्रधानमंत्री बोलते थे क्या? अब इस देश के प्रधानमंत्री जी साफ तौर पर कहते हैं कि हम दुनिया में जाएंगे, दुनिया में लोगों से बात करेंगे और हिंदुस्तान के सर को उठा के जाएंगे
ना हम सर झुका के बात करेंगे, ना सर उठा के बात करेंगे, जिससे इंग्लैंड और अमेरिका वाले से आंख में आंख डालकर बात करने का काम करेंगे। साथ आजकल मैं अभी पेपर में आज हमने देखा, उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना में भाजपा के लोगों ने ये नहीं कहा था कि कानून आप बनाओ। आज सुशील जी का बयान आया कि आप कानून बनाओ। अरे भाई, यदि आप सुशील जी के ही कहने पे तैयार हो तो इन्हीं को मुख्यमंत्री बना दो, पूरा भारतीय जनता पार्टी आपके पीठ पर खड़ा हो। क्या बात कर रहे हो? हमारा तो धर्म है, हम लोगों ने तो समर्थन किया आपको। और एक पेज के नोट पूरी कैबिनेट में यहाँ कई मंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठे हैं साथियों। हम लोग सब लोगों ने कोई विरोध नहीं किया और हम लोगों ने समर्थन किया। और एक पेज के नोट पर सिर्फ ये लिखा हुआ था कि बिहार में जातीय जनगणना करने के लिए 500 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट को, समान प्रशासन को दिया जाता है। हम लोगों ने आंख मूंद कर जब सरकार चला रहे थे, चाहे वो सुशील जी हो, तारकिशोर जी हो, रेणु जी हो, इनके नेतृत्व में जब भाजपा खड़ी थी तो भाजपा ने नीतीश कुमार जी आपके साथ अंधा प्यार किया। आज भाजपा लड़ने वाली है, भाजपा लड़ेगी भी। ये नरेंद्र मोदी की सेना है और नरेंद्र मोदी की सेना आपसे लड़ेगी भी और आपसे लड़कर बिहार जीतने का भी काम करेगी साथियों। इसलिए साथियों, पूर्ण रूप से स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल जो बेमिसाल हुआ, इस पूरे सपने को लेकर नीचे जो हमने कार्य किया उसको पहुंचाने का काम करेंगे। और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार बनाए। और नीतीश जी गलतफहमी में मत रहिएगा। नीतीश जी हमारे यहाँ जो मंडल अध्यक्ष होते हैं, हमारे यहाँ 1000 मंडल अध्यक्ष हैं और उनसे भी हमारे भिक्खू भाई साहब जो यहाँ पर संगठन महामंत्री हैं, नागेश जी जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, इन दोनों इतना काम हम लोगों से कराते हैं। यदि मंडल अध्यक्ष को भी केंद्रीय नेतृत्व तय कर देगा, ये बिहार का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, वो भी नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री निकलेगा। इतना काम कराया जाता है। और हम तो क्षमा चाहते हैं कि भिक्खू भाई साहब का जन्मदिन था, शुरू में ही हमको रखना चाहिए था। विशेष तौर पर भिक्खू भाई साहब को जन्मदिन की पूरी शुभकामना देते हैं, सभी लोगों से आग्रह करेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, एकदम स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी ने सभी सपने को साकार किया। अखंड भारत का सपना था। आदरणीय रविशंकर जी से आग्रह है कि स्टेज पर ही आ जाए। इस देश में जनसंघ के लोग घूमते थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घूमते थे और लोगों के बीच में कहते थे, नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान, नहीं चलेगा 2 प्रधान। तो लोग मजाक करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी 370 से समझौता नहीं किया। अपने राजनीतिक समझौते करते रहे, लेकिन अपना घोषणा पत्र में हम प्रत्येक बार डालते रहे कि हमारी जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो हम 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी 2014 और 19 में, 19 के बाद इस देश में लौह पुरुष के तौर पर चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। आज एक तरह से टेंट में हमको आना पड़ा। आप समझिए, हम लोगों ने ऊर्जा भवन में कार्य समिति करने का निर्णय लिया था और हम लोगों का बुकिंग भी हो गया। और बुकिंग होने के बाद कल अचानक 2 बजे दिन में हमारा रद्द कर दिया गया, जबकि वहां उस हॉल में कार्यक्रम होने थे। तो कोई चिंता मत कीजिए, प्रभु श्री राम भी 450 वर्षों से टेंट में इंतजार कर रहे थे। आज हम टेंट में बैठे हैं
कल एक भव्य राम मंदिर जिस तरह बना है, उसी तरह भाजपा का भी कार्यालय में हम लोग इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि आगे के दिनों में ऐसी व्यवस्था हम स्वयं करें